शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं। यद्यपि फुल युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लगभग युद्ध चल रहा है। और ऐसे में हमारी जो मीडिया है वो जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है वो निश्चित तौर पे पूरे देश और दुनिया में मजाक का पात्र बन गई है। बगैर सिर पैर की खबरें चलाई जा रही हैं, कुछ भी वीडियो उठा के चलाए जा रहे हैं, कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। और बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि यहाँ के जो बड़े चैनल हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं वो भी इस तरह की खबरें चला रहे हैं। आज मैं केवल इसी विषय पे बात करूँगा कि क्या यही बार रिपोर्टिंग है, क्योंकि पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि हमें बाहर रिपोर्टिंग में कितना संयम रखना चाहिए, कितनी गोपनीयता रखना चाहिए, किस तरह से हमें खबर देना चाहिए। क्योंकि बाहर के समय में आपकी खबरों का आम आदमी पर बहुत असर होता है। वे एकदम से उन खबरों को इस तरह से लेते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहता है। देश की पूरी हर चीज़, चाहे वो आपका आर्थिक ढांचा हो, सामाजिक ढांचा हो, इन तमाम सारी चीज़ों से जुड़े हुए मामले पर जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी यही है कि आप कुछ भी परोस दें, कुछ भी बोल दें। अब मैं कल रात की आपको बात बताता हूं। कल रात में 9 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक मैंने चैनल देखे हैं और मैं जो चीज़ें देख रहा था उसके बाद आज सुबह जब मैंने इन तमाम सारी चीज़ों की पुष्टि की तो मैं भी चौंक गया कि क्या हमारे देश का मीडिया इतना गैर जिम्मेदार हो गया है। क्या इस तरह से रिपोर्टिंग की जाएगी, क्या कुछ भी परोस दिया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, कल रात में 9 बजे के आसपास जो पाकिस्तान ने जम्मू की ओर लगभग 50 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की थी। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत ही शानदार है। हमने उनके सारे के सारे ड्रोन गिरा दिए और पूरे के पूरे हमले को असफल कर दिया। और ये जो पूरा लाइव चल रहा था, एक तरह से आप कह सकते हैं, लोग छतों पर बैठ के दिखा रहे थे कि ड्रोन आ रहा है और इधर से मिसाइल जाके उस ड्रोन को गिरा रही है। ये बिल्कुल ठीक था और वैसे कायदे से तो ये भी लाइव नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन कल जो कुछ चल रहा था, इसके बाद में हमारे भारत के मीडिया ने जो कुछ किया वो आप उठा के देख लीजिए। ये भारत के इतिहास में नहीं मिलेगा इतना झूठी रिपोर्टिंग करना। मतलब कुछ भी कर रहे थे, जो मन में आ रहा था वो कर रहे थे। सबसे पहली बात, बार बार भारत की ये जो सेना है वो बार बार आपसे कह रही है कि हमारे मूवमेंट की कोई जानकारी आप किसी को मत दीजिए, लेकिन कल के चैनल उठाइए। कल ठीक 10 बजे के आसपास अधिकांश चैनल ये खबर चला रहे थे कि जम्मू से विमान उड़ गए हैं, अब पाकिस्तान की खैर नहीं, पाकिस्तान को अब तो बिल्कुल तहस नहस किया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और आधा घंटे बाद खबरें चलना शुरू हो गई, पाकिस्तान तहस नहस हो चुका है। लाहौर, इस्लामाबाद, तमाम 8 शहरों पर सेना का कब्जा हो गया है। ये खबरें चल रही थी कल रात को करीब 10:30 और 11 बजे के आसपास। मैं दंग था और चैनल वाले बड़ी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी से ये बात कह रहे थे कि भारत ने मिसाइलें गिरा दी हैं, लाहौर पूरी तरह तहस नहस हो चुका है, लाहौर पे हमारा कब्जा हो गया है, पूरा लाहौर सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस तरह की खबरें कल चल रही थी। यदि आप देखेंगे वो जो कुछ हो रहा था उस पर मैं और बताता हूँ। कहा था कि 8 शहरों पर सेना ने कब्जा कर लिया है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में विद्रोह हो गया है सेना में, वहाँ पायलटों ने प्लेन उड़ाने से मना कर दिया है, पाकिस्तान का पूरा एयर जो एरिया है पूरा खाली हो गया है। ये खबरें भारतीय मीडिया चला रहा था कल शाम को। मैं क्या बताऊं आपको, कल निश्चित तौर पे वो खबरें देख के मैं भी बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ बहुत अच्छा हो गया है, अब तो पाकिस्तान कल सुबह तक दिखेगा नहीं। शायद कल सुबह जब बच्चे नक्शा बनाएंगे पाकिस्तान उस नक्शे में नहीं दिखेगा। लेकिन जब मैं सो के उठा तो हालात बिल्कुल अलग दिखे मुझे। मैं और बताता हूँ आपको, इन्होंने एक खबर और चलाई रात में कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के घर के पास एक बड़ा धमाका हुआ है और शहबाज शरीफ एक बंकर में जाके छुप गए हैं। अब वो कौन सा बंकर है कहीं कोई खबर नहीं है। आज सुबह से मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तो उन्होंने अपनी यहाँ मीटिंग भी बुलाई है शहबाज शरीफ ने। ये खबरें चलाने का उद्देश्य क्या है और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एक खबर ये चल रही थी कि रात में करीब 11 साढ़े 11 बजे और 12 के आसपास खबर चलाना शुरू कर दी
कि हमारा जो INS है विक्रांत, उसने कराची पे हमला बोल दिया है, बंदरगाह में आग लगा दी जाएगी, लगा दो, जला दो, इस तरह की। एक मेजर जी हैं गौरव आर्या, जो आजकल सबसे ज़्यादा छाए हुए हैं मीडिया में, वो ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा था भारतीय सेना घुस गई, पाकिस्तानी सीमा में घुस गई, एक तरफ से INS हमला कर रहा है, एक तरफ से हवाई हमला हो रहा है, एक तरफ से पैदल हमला हो रहा है, हम तीनों सेनाएं हमारी घुस गई हैं, ये और ताली बज रही है, खुशी मनाई जा रही है। आखिर ये सब हम क्या कर रहे थे कल रात में? टीवी चैनल पर क्या मजाक चल रहा था? क्या कॉमेडी शो चल रहा था रात में टीवी चैनलों पर? क्योंकि मैं खुद उन खबरों को देख के खुश हो रहा था कि मेजर गौरव आर्या जैसा व्यक्ति यदि ये कह रहा है कि तीनों सेनाओं ने एक साथ हमला बोल दिया है और सुबह तक पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा, ढूंढना पड़ेगा पाकिस्तान कहाँ है, और आज सुबह कुछ भी नहीं मिला हमको, तो ये कैसी रिपोर्टिंग है? मैंने 1999 में भी बाहर रिपोर्टिंग देखी, कारगिल युद्ध की रिपोर्टिंग देखी थी, कितनी सदी हुई रिपोर्टिंग थी, किस तरह हम एक एक चीज़ को पुष्टि करते थे, उसके बाद चलाते थे। लेकिन अब क्या इस वाले युद्ध में पूरी तरह से मजाक बना दिया है आपने? ये बाहर रिपोर्टिंग है और बाकायदा पत्रकारिता के विद्यार्थियों को बाहर रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। समय समय पे आर्मी वाले पत्रकारों को ले जाते हैं, वो बताते हैं कि कैसे रिपोर्टिंग करनी है आपको। लेकिन ये तो मजाक बन गया है। एक और खबर बताता हूँ, रात को खबर चली कि पाकिस्तान के तमाम नेता विदेश भाग रहे हैं, छोटे छोटे विमान बुला लिए गए हैं, उनका सामान लादा जा रहा है और विदेश भागने की तैयारी में है। एक और खबर चली कि वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, वो विदेश भागने की तैयारी में थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप सोचिए, हिरासत में ले लिया गया है कि आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है और उनको विदेश नहीं भागने दिया जा रहा है। क्या खबर चला रहे थे रात भर आप? पूरी रात लोगों को जो है ना, जिस तरह का झूठ परोसा गया, आज सुबह उसकी पोल खुली। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं BBC और तमाम कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो सदी हुई रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और आज देखेंगे, मैं कल बार बार दैनिक भास्कर की वेबसाइट खोल रहा था कि ये जो खबरें चैनल पर चल रही हैं, शायद भास्कर देगा, एक बड़ा अखबार है, लेकिन दैनिक भास्कर ने ऐसी कोई खबर कल रात में नहीं चलाई। जो खबरें पुष्ट आ रही थी केवल वही चला रहा था दैनिक भास्कर। आज सुबह भी हमने भास्कर देखा, उन्होंने वही चलाई। उन्होंने भी चलाया कि लाहौर को दहला दिया, लेकिन कब? कल सवेरे जो ड्रोन हमले हुए थे उस खबर को उन्होंने प्रमुखता से दिया है। लेकिन रात भर जो बकवास चली है, रात भर जो मनगढ़ंत खबरें चली हैं, उसे लेके भास्कर ने कुछ नहीं कहा, BBC ने कुछ नहीं कहा, बड़े बड़े चैनलों ने कुछ नहीं कहा। हाँ, सब लोग ये कहते रहे कि भारत युद्ध के मुहाने पर है, युद्ध लगभग शुरू हो चुका है। और लेकिन जिस तरह के ये जो झूठ और अफवाह फैलाई गई, और ये केवल भारतीय मीडिया नहीं कर रहा है, पाकिस्तान मीडिया भी कर रहा है। पाकिस्तान मीडिया भी झूठी झूठी खबरें चला रहा है। मैं उन खबरों को इसलिए नहीं बताऊंगा कि मेरी सुरक्षा से और मेरे देश से जुड़ी हुई मामले हैं, झूठ को मैं कहाँ तक मतलब आपके सामने रखूं। लेकिन भारतीय मीडिया को जितनी शालीनता रखना चाहिए, क्योंकि 144 करोड़ देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपकी खबरों के आधार पे मानसिकता बनाएंगे, आपकी खबरों के आधार पे भी कल राशन भरना शुरू कर देंगे, कल पेट्रोल पंप पे लाइन लग जाएगी। क्या करना चाहते हो आप? ये तमाम सभी चीज़ों पे कम से कम कोई आचार संहिता तत्काल इन TV चैनलों के लिए जारी होना चाहिए कि जो झूठी खबरें दे रहे हैं उसको तत्काल बैन करिए चुनाव तक के लिए, वरना जो हमारी सेना हमको दे हम वही जानकारी दें। बिल्कुल पैनिक फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तालियां बजवाने की ज़रूरत नहीं है, झूठ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा उत्साह वैसे ही बहुत बड़ा हुआ है, हमारा बूस्ट है एकदम से। हमें आपके चैनल की खबरों से अपने उत्साह को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पे जो कुछ कल हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, और तमाम सारे बड़े चैनल जो अपने आप को नंबर 1 नंबर 2 कहते हैं, वो चैनल भी हंसी का पात्र बने हुए हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।